हरिओम। हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। 24 सितंबर 8 PM गुरुवर परशुराम जी के दर्शन हो गए हैं जी हमें। अमरकंठ महेंद्रगिरी पर्वत, मध्य रात्रि आज। इससे पहले 1-2 दिन दिवस पहले जो हम अमरकंठ क्षेत्र से आपको नर्मदा देवी के दर्शन कराए थे, तब एक महान साधुगण सिद्ध साधु वहाँ से पीछे से जा रहे थे, जब हमारे साथ एक परम भक्त थे। इस प्रकार से एक्स कुल्हाड़ी लकड़ी पे हाथ लटकाकर भ्रमण करते हुए जा रहे थे। ये सब इनके छवियां, दृश्य, संकेत होते हैं कि वो साधुओं का जुट जो गुरुवर परशुराम जी के आसपास होता है, वे थे साथ में। समझिए 3-4 गुरुवर परशुराम जी को मिलाकर। तो ये संकेत मिलते ही हम कल पुनः मध्य रात्रि अमरकंठ क्षेत्र के लिए निकल पड़े। और आज प्रातःकाल और मध्य रात्रि के बीच हमारा जो वाहन, जो हमें वहाँ घाटी है, बड़ी घाटी, सामान्य रूप से बॉर्डर्स क्रॉस करके बॉर्डर पे आता है ना, अचानकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैकल पर्वत से ही लगा हुआ है। महेंद्रगिरी पर्वत जो नर्मदा नदी के तट पर आता है, क्योंकि यहीं गुरुवर परशुराम जी का सारा जीवन व्यतीत हुआ है जी। एक पर्टिकुलर स्थान पर हमें छोड़ने के बाद हम वहाँ से ओझल हो जाते हैं, चले जाते हैं। एकांतिक ही जाना होता है, मार्ग हमें हमारा एकांतिक ही ढूंढना होता है। तो जो पहली बार अभी हम 2-3 दिवस पहले अमरकंठ क्षेत्र से आपको नर्मदा देवी के दर्शन करा रहे थे, वो मार्ग के दिव्य दर्शन हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं जी। हम चाहेंगे कि इन दिव्य स्थली के, दिव्य मार्ग के दर्शन आपको भी साथ रहे आपके, और इन्हीं क्षेत्र से हम जाया करते हैं। और ये अति दिव्य छवि दृश्य हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हम हमारे पर्सनल ट्रैवल व्हीकल से लिए थे। भक्तगण जब हमारे साथ थे, जिन्हें रवाना करके हम पुनः कल फिर निकले थे, ये उसके पहले का है। यही वह मार्ग है जहाँ से हम आना जाना करते। यहाँ से नीचे घाटी है, ये पूरी घाटी है। घाटी से नीचे विशाल काय घना जंगल वन है, जहाँ कभी साधुगण आते हैं तो कुटिया में रुकते हैं। कुटिया तभी के तभी बनाते हैं जब आते हैं, और जाने से पहले कुटिया वापस हटा देते हैं। कुटिया बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ओम नमः शिवाय। यह वह मार्ग है जी, दिख रहा है आपको? ये नीचे से, नीचे का मार्ग दिखा आपको, अंधेरा, राइट साइड। समझ में आया? देखिए, ये मार्ग एक मार्ग है जहां से हम जाते हैं। ये दिख रहा है, ये घाटी नीचे है, ये खुला है, और यहाँ से भूस्खलन हो गया है, दिख रहा है, लैंड पूरा धंस के नीचे चला गया है अभी। तो वहीं से फिसल के नीचे जाना होता है। यही वन क्षेत्र है। साथ ही यह अत्यंत दुर्लभ, जो निशुल्क हमारा पवित्र आश्रम है, जहाँ हम जाकर कभी रहा करते एक आध दिवस। रात्रि के समय हम एक महान संत जो वहाँ सेवा देते थे आश्रम में, वो रामायण की कथा का
पाठ करते और हम वही साधना में विलीन रहते रात्रि समय और वहीं सोते। ये वह प्राचीन देवघर है हनुमान जी महाराज का। यही हमारी तपोस्थली और ध्यान हम किया करते। एक भक्तगण वहाँ साष्टांग नमन कर रहे हैं जो हमारे साथ आए थे। हमने उन्हें कहा यहाँ प्रणाम कर लो। यहाँ देखो वाइट लाइट्स नहीं है, मात्र ऊपर एक जल रही है क्योंकि पूर्ण अंधकार होता है। यहाँ वाइट लाइट्स का प्रयोग नहीं होता, नो बल्ब्स नथिंग। ये पूर्ण अंधकार में लिया गया है। यह अमरकंठ है। प्राचीन देवघर। तो इन क्षेत्रों के पुनः दर्शन कर, जब हम पहला विज़िट किए थे 2-3 दिन पहले, उसके बाद वो महान सिद्ध साधु के दर्शन होने के बाद हम कल मतलब यानी कि आज अराउंड 2 to 3 AM मध्य रात्रि निकल गए अमरकंड के लिए। और हम सक्षम रहे इतने समय बीतने के बाद उनके पुनः दर्शन प्राप्त करने में। इनके जो वचन है, संकेत है, पुनः तुरंत इस पर आ रहे हैं। गुरु और परशुराम जी की दिव्य आकृति, सौंदर्य युक्त। उन्होंने कवच, वक्षद्रच कहते हैं उन्हें। वक्षद्रच यानी टॉर्सो, आर्मर ऑफ द टॉर्सो। वक्षद्रच विल द शोल्डर गार्ड, शोल्डर गार्ड के साथ होता है वो, जैसे हमारा महाभारत के समय हुआ करता था। वक्षद्रच के साथ शोल्डर कवच होता है जी। जैसे आगे में आप हमें देखेंगे, हमारा जो दिव्य कवच होता है, देह में सूक्ष्म रूप में जो कवच होता है, इट इज़ लाइक एन इम्पेनेट्रेबल आर्मर, जैसे हमने आपको बताया है। और वक्षद्रच ऊपर से धातु का बना होता है, 8 से 10 धातु का बना होता है, डिपेंड्स। दिव्य होता है यह हमारा अष्टद्रच, वक्षद्रच, अष्टद्रच या दशद्रच, कई प्रकार के कवच होते हैं। ये दिव्य कवच हमारे यज्ञ कुंड में बने हुए हैं जी, मंत्रोच्चारण द्वारा, साधुगणों द्वारा, गुरु और परशुराम जी द्वारा। और इन्हीं का एक अंश गुरु और परशुराम जी स्वयं धारण करते हैं, जो इन बार उन्होंने धारण किया रहा था जी। दिव्य धातु से बना हुआ, धोती पर लिपटा हुआ। अब पैरों में भी जब धोती होती है तो धोती के ऊपर पहना हुआ होता है वो जूती हुई, वह भी इस प्रकार धातु कपड़ा। और वृक्ष से निकला हुआ जो गोंद होता है, इसका बना हुआ होता है। वो वक्षद्रच उन्होंने धारण किया हुआ था। और जो बातें स्पष्ट हम आपको बता रहे हैं, देखिए प्रलयकारी स्थिति चल रही है। हमने कल ही आपको सेशन में 23 सितंबर के अपलोड में हमने आपको बताया था, भीषण भूकंप आने हैं, आरंभ हो चुके हैं। हमने जापान का नाम कल ही लिया था जी, ये आज का न्यूज़ है। 5.9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्ट्राइक्स जापान, सुनामी भी आई रही वहाँ जी। एस्टेरॉयड PT5 रिलेटेड हम बता रहे थे, राहु संकेत, भीषण विनाशकारी, प्रलयकारी स्थिति, शनिदेव का निशाना। शनिदेव के आदेश पर राहु नव ग्रह के अंतिम ग्रह का स्थान स्पष्ट रूप से, विनाशकारी रूप से, संकेत रूप से अधर्म को नष्ट करने का भ्रमण आरंभ कर रहे हैं। और ये आज भूकंप जापान क्षेत्र में आ गया रहा जी। हमने कल ही आपको सावधान किया था। देखिए भीषण विनाशकारी भूकंप आगे रहेंगे। गुरु और परशुराम जी का यही कहना है। कंपन क्षेत्र में रहेगी। हरिनाथ गोविंद।
प्रभुनाथ, खंड खंड हो जाएगी धरती। प्रलयकारी विशालकाय समुद्र मानो गर्भोदक समुद्र विशालकाय महासागर भारतवर्ष में प्रवेश कर रहा हो। अपने भौतिक वाहन को जो रास्तों पर तुम चलाते हो जी, इन्हें अब शंबल ग्राम से दूर अन्य गृह क्षेत्र में अपने रख दो। हमने हमारा जो भौतिक वाहन है ट्रायम्फ स्टॉर्म 1700 1800 जो भी है, जिन्हें साधुगण जहाज कहते हैं, बहुत विशाल है, हमने उन्हें ग्राउंडेड कर दिया है फॉर द टाइम बिंग। अभी हमें उन्हें चलाना नहीं है। ये भूकंप का संकेत है जी। हमारे भौतिक वाहन की कुछ बात हम करें, यह दिव्य ही है। इनमें अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव सर्व विराजित रहते हैं। इनमें गौ माता नंदी महाराज के गोबर का स्पर्श रहता है और विशाल है, वेरी लिमिटेड। विश्व में अधिक वाहन नहीं है यह, आउट ऑफ प्रोडक्शन इट इज़ वेरी हैवी। हमारे बैठने के बाद इट्स अबव 600 kgs, मोर देन हाफ अ टन। तो अब रोड्स ही नहीं रहेंगे आगे, तो वाहन चलाएंगे किस पे? ये संकेत है उनका। गुरु परशुराम जी का यह कहना था। अब आती है हमारी दिव्य देव अश्व की, जो हमारे ही नाम से जुड़ा हुआ है। कल की देव, देवदत्त, देव अश्व। देव अश्व बहुत विशाल है। अश्व वहीं चल सकते हैं जहां या रास्ता हो या रास्ता ना हो। ऑफ रोडिंग करते हैं मूर्ख। कोई भी वाहन पहाड़ नहीं चढ़ सकता कुछ क्षणों में, मात्र अश्व चढ़ सकता है। ऑफ रोडिंग की बात करने वाले मूर्ख। जितने देर में एक वाहन ऑफ रोडिंग व्हीकल का क्रैंक स्टार्ट होगा, जस्ट क्रैंक करने के बाद, बाय द टाइम द इग्निशन इज स्विच्ड ऑन, एक अश्व छलांग मार के कई पर्वत पार कर सकता है जी। ये अंतर होता है। तो यानी कि जब रास्ते नहीं रहेंगे, रोड्स नहीं रहेंगे, अभी भीषण भूकंप आने के बाद, तब हमारा अश्व साथ रहेगा हमारे, और अन्य जितने भी जहां भी आवश्यक रहे अश्व रहेंगे। ऐसा गुरुवर परशुराम जी का कहना है स्पष्ट। हमने आपको पहले ही बताया था, अन्य विदेश में म्लेच्छ क्षेत्रों ने P5 मेंबर कंट्रीज आपस में युद्ध कर रही है जी, और ये बहुत भयावह है। देखिए, ये दृश्य आपको देखना और जानना, पता होना चाहिए जी कि क्या क्या हो रहा है। ये इजराइल कर रही है जी। Israel was targeted by unscrupulous elements and the same thing they are doing on them. आपस में युद्ध कर रहे हैं। कौन कहता है विश्व युद्ध आरंभ नहीं हुआ है? सामने आओ हमारे। हर ओर यह दृश्य है। युद्ध की स्थलिया कभी देखी है क्या हो रहा है? कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तब जाकर समझ पाएंगे ना। ग्राउंड रियलिटी पर आइए जी। ये सब युद्ध पहले ही आरंभ हो चुका रहा।
Now it is taking shape in different forms. It is going to spill over to nuclear weapons. हमने जैसे पहले ही बताया आपको, तो ये प्रकृति देवी माँ दुर्गा जानती है, क्योंकि हजारों न्यूक्लियर वेपन्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, और एक कंट्री रिलीज करेगी तो दूसरी अवश्य करेगी, और दैट इज नोन एज MAD, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। यानी कि हमें पता है हम छोड़ेंगे तो सामने वाले भी छोड़ने वाले हैं। जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र पशुपति अस्त्र के साथ हुआ था, ठीक वैसे ही, और यह बहुत विनाशकारी होगा जी। इससे पहले ही प्रकृति देवी दुर्गा जानते हुए भूकंप आरंभ करके सर्वनष्ट करने में लगी है जी। हम बता दिए हैं आपको क्या कारण है। पेड़ों की छटाई, नदियों को अपवित्र करना, गौ माता की हत्या करना, हर प्रकार के अधर्म जो आप देख रहे हो, देवघर नाम के जो धर्म के नाम पे टेम्पल्स चला रहे हैं, ये पूरे कली क्षेत्र हैं जहाँ पे ये गौ माता और अन्य पशुओं की हत्या करके लार्ड यानी एनिमल फैट का यूज़ कर रहे हैं घी में। हमने घी बताया था आपको, मार्केट से घी लेना बंद करिए जी। इनमें लार्ड है, लार्ड LARD यानी एनिमल फैट। इतना दूध नहीं है कि इतना अनप्रेसिडेंटेड रेट पे घी की बिक्री हो सके। इसमें एनिमल फैट है जी। हम बता रहे हैं आपको, मार्केट में जितना घी मिल रहा है ये सब नकली है। 23 से 24 लीटर शुद्ध दुग्ध लगता है 1 किलो घी बनाने के लिए। आपको लगता है इतना दुग्ध है? थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग क्यों नहीं करते? गृह में घी लाना बंद कर दीजिए जी। और आसपास देवघरों में जो प्रसाद मिल रहे हैं यह भी सात्विक नहीं है। सारे दृश्य आपके समक्ष है जी। हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं किस प्रकार का धर्म हो रहा है, और हमने पहले ही इसीलिए कली क्षेत्र, अयोध्या क्षेत्र को बता दिया था कि यहाँ कली तैनात है पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में तिरुपति से आए हुए लड्डू बांटे गए थे। ये बात बताई है राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने। तिरुपति से प्रसाद के 300 किलो लड्डू आए थे, जो सभी भक्तों में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन बांटे गए थे। ये वही लड्डू हैं जिनकी जांच में सामने आया है कि उनमें फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी मिली हुई थी। ऐसे में आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि अगर यही जानवरों की चर्बी मिले हुए लड्डू भक्तों को खिलाए गए हैं तो ये बात माफी के लायक नहीं है। आपको याद दिला देती हूँ कि अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा 8000 VIP गेस्ट भी शामिल थे, और अगर ये गड़बड़ वाले लड्डू उन्हें भी खिलाए गए हैं तो ये अपने में एक अलग ही मसला है। पॉलिटिकल प्राइवेट कंपनीज की हम बात कर रहे हैं जो ये इतना बड़ा षड्यंत्र देश में चला रहे हैं। यह धर्म युद्ध है जी। हमने पहले ही कहा है आपको, बेहतर है आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड ना रहे जो ऐसे गंदे काम कर रही है। ये धर्म का विषय है जी। हमने पहले से ही 5 अधर्म के बीच में स्लॉटर हाउसेस पर बात करते आए हैं, और यही हमारा आरंभ से विषय रहा है, अंतिम तक रहेगा। और ये जो गंदगी है, हम कहे थे कि नहीं सब एक एक करके सामने आएगा, वही सब है। ये देख रहे हो आप। अति पीड़ित है साधुगण। भीषण विनाशकारी भूकंप है आगे। गुरुवर परशुराम जी ने स्पष्ट बता दिया है कि ये वाणी को आप सामने बता दीजिए, और हम हैं आपके साथ। समय समय पर जब भी जिस स्थिति का जो भाग रहेगा, हम स्पष्ट आपको बताएंगे कौन सा क्षेत्र सुरक्षित है। कंपन आरंभ हो चुके हैं, और ये हर क्षेत्र में, भारतवर्ष में ही नहीं विश्व भर में देखने मिलेंगे, और जैसे मिल रहे हैं, जैसे आज मिला। अनेक सिद्ध साधुगण सरस्वती नदी के पास है जी, ऐसा उनका कहना है। और अधिकतर नर्मदा नदी से गंगा नदी, वन क्षेत्र
गुफा माध्यम से भ्रमण चल रहा है, यहीं तैनात है जी। हमने आपको बताया था मध्य में ही कहीं हो सकते हैं। अभी ठंड आ रही है, भीषण ठंड आनी है और इनके बीच और भीषण भूकंप होने हैं। उत्तर क्षेत्र से हिमावत पर्वत से अधिकतर सर्व साधु भ्रमण करके मध्य भारत की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, ऐसा गुरुवर परशुराम जी का कहना है। वॉर्स चल रहे हैं विदेश में और इनके स्पायरलिंग इफेक्ट्स बैंक्स में और इकोनॉमी पे दिखेंगे आपको जी, जैसे दिख रहे हैं। बैंक्स आर कोलैप्सिंग, डिपॉजिट्स गिरते जा रहे हैं, क्रेडिट्स आर डबलिंग, डबल से अधिक हो चुके हैं जी क्रेडिट्स। ऑन पेपर कुछ और है, रियलिटी कुछ और है जी। क्रेडिट्स यानी लोन्स जो चुकाए नहीं हैं, और डिपॉजिट्स यानी लोग का विश्वास उठ चुका है, क्योंकि बैंक के पास रियल करेंसी है ही नहीं विच इज़ बैक्ड बाय गोल्ड, जो हम आपको सब बता चुके हैं। और श्वास माध्यम से लिमिट योर इनटेक, आपके भोजन को आप 2 से 1 तक रखिए दिवस में, ताकि आपको आदत रहे आगे भीषण समय में। वन क्षेत्र में निवास लेना पड़ेगा आगे, और पर्वत स्थलियों पर जो सुरक्षित रहेगी, जैसे नर्मदा नदी का क्षेत्र कुछ हो गया। गुड़गांव का कुछ क्षेत्र सेफ रहेगा जी, डोंट वरी। गुड़गांव का हमको आया रहा था मेल, गुड़गांव क्षेत्र के कुछ भाग सेफ रहेंगे जी। हरियाणा, ये गुरुग्राम है जी, गुरु द्रोण की स्थली, भूलिए मत, महाभारत। कुरुक्षेत्र विल बी सेफ, कुरुक्षेत्र का कुछ भाग सेफ रहेगा जी। सब नहीं कह सकते हम कुरुक्षेत्र में, कुछ क्षेत्र कंपन अवश्य रहेंगे वहाँ भी। जहाँ इमारत गिरनी है उधर गिरनी है जी, भूकंप में कुछ नहीं बचता। बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ और अन्य जितने धाम हैं जी उत्तर भारत में, सारे रास्ते और बंद हो जाएंगे पुनः। जैसे केदारनाथ के रास्ते मार्ग बार बार भोलेनाथ बंद कर रहे थे। सबसे निवेदन है कि किसी भी धाम यात्रा में अभी मत जाइए, ये भीषण भूकंप का समय है। इट इज़ अ नेशनल क्लाइमेटिक इमरजेंसी दैट वाज डिक्लेयर्ड वे बैक, एंड जो अभी भी है, हम बता रहे हैं आपको। उत्तर भारत में जितने धाम क्षेत्र हैं, लैंडस्लाइड्स बहुत हुए हैं यहाँ पे, अभी यहाँ भूकंप आने हैं, कंपन रह सकती है। नेपाल क्षेत्र हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ कहीं भी ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक रह सकता है जी, द एपिसेंटर। एंड यह बहुत भयावह रहेगा, और ये एक बार नहीं बार बार आएगा जी, क्योंकि प्रकृति देवी अभी सब सर्वनष्ट करने वाली है, ऐसा साधुओं का कहना है। हम स्पष्ट बता रहे हैं क्योंकि, और साथ ही गुरुवर परशुराम जी की स्पष्ट वाणी है ये आज की ही, सूर्योदय होने से पहले। और एक और भयावह अपराध जो हुआ रहा, ये स्टेट ऑफ सिक्योरिटी है भारतवर्ष में। Another army official beaten up along with a female army official in police station in Odisha. उड़ीसा में बहुत गंदगी है जी, बहुत गंदगी है, धर्म संबंधित कहो, पुलिस स्टेशनों में कहो। बहुत रिपोर्ट्स आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे ढोंगी बदमाश बैठे हुए हैं जी। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मेल्स आए रहे हमें बहुत सारे। दिस इज द एक्चुअल रियलिटी। भरतपुर पुलिस स्टेशन का है ये, भुवनेश्वर। आर्मी ऑफिसर एंड हिज फियांसे हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ मिसबिहेविंग विद ईच अदर। द कपल हैड विजिटेड स्टेशन टू फाइल अ कंप्लेंट ऑफ रोड रेज। रोड रेज हुआ था, कुछ गुंडे बदमाश इनके पीछे लग गए थे, जिस संबंधित ये एफआईआर लॉन्च करने गए पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ जो कुछ भी झगड़ा हुआ रहा, दैट इज रियली बैड।
बाकी रिपोर्ट आप न्यूज़ में देख सकते हैं, यू कैन सर्च दिस थिंग। धर्म संबंधित और यह सर्व बहुत सारे पाखंड होते हैं। और देखिए, जगन्नाथपुरी जलमग्न हो जाएगा। यहाँ भी भूकंप के झटके भयानक रहने वाले हैं। ये स्थली नहीं रहेगी, जलमग्न हो जाएगी पूरी। उड़ीसा से कई भक्त जुड़े हैं, इनके मेल आते हैं हमें, कहते हैं कि बहुत से पाखंड चल रहे हैं महाराज आपके नाम पे, जैसे अन्य हर क्षेत्र में चल रहे हैं। ये सामान्य है, घोर कलयुग है जी। ये पराक्रमी नहीं है, ना ही ये हमसे क्षण भर भी पराक्रम कर सकते हैं। प्रकृति से ही कर ले, ऐसे बहुत है जी। धर्म चिंतन और धर्मवासियों की ही ये स्थली है, इन्हीं के लिए धरा बनी है। और गुरु और परशुराम जी का आदेश है, उपदेश है, ध्यान पूर्वक रहो। किसी भी संस्था से, कली प्रिय संस्था से मत जुड़ो, अन्यथा संस्था से जुड़ो ही नहीं। सब कुछ कली प्रिय बन चुका है। गृह के देवघर पर ध्यान रखे, वहाँ किसी भी इस घोर कलयुग के संत को बिठा के मत रखना। प्राचीन महाभारत के चिंतन और वाणी का ही ध्यान रखना, ऐसा गुरु और परशुराम जी का कहना है। सावधान सावधान सावधान। ये वह लोग हैं जो गुरु और परशुराम जी वेद व्यास मुनि के समक्ष आने के बाद भी उनको कभी पहचानेंगे नहीं, क्योंकि इनको आत्मज्ञान कुछ नहीं है। ऐसों से, ढोंगियों से दूर रहिए, ये आपके ग्रह में विवाद ला सकते हैं जी। स्वास्थ्य रूप से, स्वास्थ्य की रक्षा होना ही सर्वोत्तम है जी। इन्हीं के भरोसे आप सरवाइव कर सकते हैं आगे, क्योंकि एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। भले ही आपको एकांतिक क्यों ना रहना पड़े गृह में, स्वास्थ्य ठीक है तो आप सब एकत्र करके रख सकते हैं जी। इसीलिए बहुत सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आत्मज्ञान की शक्ति हमारे पास है, जो हम आपको देव रूप में, भाग्य रूप में प्रदान कर चुके हैं और करते रहेंगे। और साक्षी रूप में भीषण भूकंप के बीच और भीषण बाढ़ के बीच भी आपसे जुड़े ही रहेंगे। जब तक सोशल मीडिया है, जब तक इंटरनेट है, देखते हैं क्या स्थिति बनी हुई रहती है। परंतु आप तो जानते हैं, गृह में लड्डू गोपाल रूप में हम आपके साथी हैं। चिंतन में, हृदय में हमें रखना। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद साथ रहेगा, दुर्गा देवी का भी आशीर्वाद साथ रहेगा। पूर्ण विश्वास बनाए रखना हम पर। मंगल हो, कल्याण हो। शेयर वीडियो, सब्सक्राइब। वी डोंट हैव मच टाइम। विषयों को लेकर हम आते रहेंगे जितना भी समय हमारे पास है। हरिओम जनरल कल की साइनिंग आउट।